हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 5 है, अमल क्षारक और लवण। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट के साथ साथ किसी अन्य कंपटीशन से टीचर लेवल के कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, अमल क्षारक और लवण, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नींबू का रस होता है, संतरे का रस होता है, दही होता है, इमली होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। तो इसका टेस्ट क्या होता है डियर, इसका टेस्ट जो रहता है ना थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है। तो अमल, जैसे कि हम आपको पीएच स्केल से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक पीएच स्केल है, इसका वैल्यू 0 से लेकर 14 तक का होता है, जिसमें 7 जो रहता है ना ये आपका न्यूट्रल वैल्यू रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है। जैसे कि वाटर जो रहता है इसका पीएच जो रहता है 7 होता है। तो ये नाइदर एसिडिक रहता है नाइदर बेसिक रहता है, मतलब ना ही ये अमल रहता है ना ही ये आपका क्षारक होता है। तो ये रहता क्या है, ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, 7 रहेगा। ये 0 to 7। देखिए, जितना ज़्यादा पीएच स्केल में वैल्यू कम रहता है, जैसे 0 है, ठीक है, 0.1 है, 0.2 है, वो उतना ही ज़्यादा अमल होता है। क्या रहता है, उतना ही ज़्यादा अमल होता है। और पीएच स्केल में जितना ही वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 14 है, तो ये उतना ही ज़्यादा क्या होता है, क्षारक होता है, ठीक है। यानी पीएच स्केल में अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसका वो जो रहेगा क्षारक वो ज़्यादा रहेगा। और अगर पीएच स्केल में अगर वैल्यू कम है तो वो अम्लीय ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे पीएच स्केल में, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो 0 to 7, जैसे जैसे पीएच स्केल में वैल्यू आपका बढ़ते जाता है, अम्लीय प्रॉपर्टी जो रहता है ना ये आपका धीरे धीरे घटते जाता है। और ये जो क्षारक प्रॉपर्टी होता है ना वो धीरे धीरे जो रहता है बढ़ते जाता है, ठीक है। अब देखिए, अम्ल और क्षारक में और एक डिफरेंस होता है, ये होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। अम्लीय में क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रहता है। क्षारक में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन रहता है पीएच स्केल में, ठीक है ना। जो जितना ज़्यादा, देखिए अब थोड़ा सा हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। अम्ल को जैसे कि हम लोग एसिड करते हैं कहते हैं, तो एसिड जो रहता है एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, एक तरह का वीक एसिड रहता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा ना तो इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, वीक एसिड रहेगा इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा ये आपका लेस रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ, पीएच स्केल में इसका वैल्यू जो है आपका कम है, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब वैल्यू कितना रहेगा, या तो 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है ना, तभी ये ज़्यादा, तभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। मान लीजिए इसका पीएच स्केल में वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस एसिडिक रहेगा, यानी इसका अम्लीय प्रॉपर्टी जो रहेगा वो धीरे धीरे घट रहा है और ये लेस एसिडिक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो भी आपका घट रहा है। ठीक, इसके अपोजिट क्या होता है, मान लीजिए ये क्षारक है, तो क्षारक 7 से लेकर 14 तक का वैल्यू जाता है। 7 जो रहता है न्यूट्रल होता है, जैसे 7.1, 7.2, 7.3 बढ़ता है, वैसे ही इसका जो क्षारक प्रॉपर्टी जो रहता है ना वो आपका धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे बढ़ेगा उसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से क्षारक, जिसको हम लोग बेसिक कहते हैं, ये भी आपका दो तरह के का होता है बेसिक यानी क्षारक। एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक, यहाँ पे वीक, ये आपका वीक बेसिक होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेसिक है, यानी क्षारक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अगर वो वीक है तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। और पीएच स्केल में क्या रहेगा, आपका वैल्यू जो रहेगा ये कम रहेगा, और पीएच स्केल में वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग क्षारक रहता है। तो जितने भी, इसको हम लोग सिंपल कहते हैं कि अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसका पदार्थ का स्वाद जो रहेगा खट्टा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर अम्ल, अम्ल किसको कहते हैं, तो जिसका पदार्थ का स्वाद जो रहता है खट्टा रहेगा। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद जो रहता है खट्टा रहता है वो क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा, मतलब एसिड। जैसे कि अगर मान लीजिए ये दही एसिड का है, इमली है, इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये आपका अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो इसकी जो रासायनिक प्रकृति रहेगी वो कैसा रहेगी, एसिडिक, मतलब अम्लीय रहेगी, ठीक है। तो ये जो एसिड शब्द है ना ये आपका एक लैटिन शब्द से बना हुआ है, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एशियर होता है। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग क्षारक की बात करते
कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद जो रहता है खट्टा ना होकर कड़वा होता है। कैसा रहता है? कड़वा होता है। वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो आपका क्षारकीय होती है, ठीक है ना। अब यदि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच लग रहे तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। और ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है उसको क्षारक कहते हैं। देखिए ये तो है, पहला तो हम बोल रहे हैं कि भाई चलो जो कड़वा है वो क्षारक कहलाता है, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर मान लीजिए इसको जब हम लोग छूते हैं और जब अंगुली से इस तरीके से लगड़ेंगे ना, तो वो पता है साबुन जैसा चिकना होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि स्पर्श करने पर अगर वो साबुन जैसा लगता है तो इसका मतलब भी वो ये हुआ कि वो क्षारक है। और क्षारक का प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपका कड़वा लगता है। तो हम लोग को अंतर समझ में आ गया ना कि अम्ल का आपका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वो आपका खट्टा रहेगा। क्षारक की प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, तो क्षारक की प्रॉपर्टी जो रहेगा वो आपका कड़वा रहेगा। और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? प्रकृति, तो वो आपका अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय मतलब एसिडिक, क्षारकीय मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपको कुछ दे दिया जाए और बोला जाएगा कि ठीक है बताओ इसमें से एसिड क्या है, बेस क्या है, तो जैसे कि अगर आपको नींबू है तो नींबू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो आपका एसिड हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपका लिटमस। देखिए लिटमस क्या होता है, इसको हम लोग एक प्रातिक रंजक कहते हैं या एक सूचक है जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर, सूचक मतलब होता है इंडिकेटर, ठीक है। देखिए ये सूचक मतलब क्या होता है, सूचक क्या होता है, सूचक ये बताता है ना कि कोई भी पदार्थ जो रहता है वो आपका क्षारकीय है या अम्लीय है, ये बताता है, ठीक है। तो सूचक क्या बताता है, सूचक किसी भी पदार्थ को प्रॉपर्टी को बताता है कि ये पदार्थ जो है ये आपका क्षारकीय है, ये आपका अम्लीय है, ठीक है। इसी तरह का कुछ प्राकृतिक सूचक अगर बोला जाए तो ये जो लिटमस जो होती है ना, एक तरह की प्राकृतिक मतलब कि सूचक होती है। और इसे जो है लाइकेन सेक से जो है निष्कासित किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जब इसे अम्लीय विलयन में देखिए, अब यहाँ याद रखिएगा, जब हम लोग अम्लीय विलयन मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया ऐसा सॉल्यूशन जो कि अम्लीय है, ठीक है। यानी आप इसको हम लोग इंग्लिश में एसिडिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन या अम्लीय विलयन में अगर हम लोग मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, लिटमस को मिलाते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर जो है लाल हो जाएगा। अब आपको याद रखना होगा कि अम्लीय में अगर हम लोग लिटमस मिलाएंगे तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर लाल हो जाता है। और जब हम लोग क्षारीय विलयन में इसको मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, लिटमस को मिलाते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो याद रखना होगा भाई आपको कि लिटमस जो है एक तरह का प्राकृतिक सूचक होती है। और जब इसको हम लोग किसी अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका कलर जो रहता है लाल हो जाता है। और अगर किसी क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका कलर जो होता है नीला हो जाता है। मतलब अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उसका कलर जो रहता है रेड हो जाता है। और अगर किसी बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका कलर जो रहता है नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो लिटमस है ना, ये आपका कागज़ की पट्टी जो होते हैं ना उसके रूप में भी मिलता है, जिसको हम लोग लिटमस पत्र पेपर कहते हैं या लिटमस पत्र हिंदी में कह सकते हैं। तो ये जो रहता है लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। किस तरीके का, लाल और नीले लिटमस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाल और नीला लिटमस पेपर के रूप में ये अवेलेबल रहता है। देखिए यहाँ पे जो है क्षारक का नाम, कुछ क्षारक का नाम आपको याद रखना होगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, हम आपको बताए थे ना कि हाइड्रोक्साइड OX, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, मतलब OH है, मतलब हाइड्रोक्सिल सॉल्यूशन है इसमें, सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोक्सिल आयन है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्षारक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो बेसिक है, मतलब बेसिक को ही हम लोग अल्कलाइन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसमें भी OH आ रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या हो गया, क्षारक हो गया। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर NaOH, ये भी सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड, तो इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी आपका मतलब कि OH आ गया, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH आएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्षारक हो गया, मतलब अल्कलाइन या बेसिक हो गया, ठीक है। तो ये था आपका
अच्छा, देखिए उदासीन विलयन क्या किसको कहते हैं? तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उसको हम लोग उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं, ना ही क्षारक होते हैं। अभी हम जब पीएच स्केल लिए थे, तो हम इसमें 7 का वैल्यू लिए थे, 7 जिसका जो रहता है वाटर का जो वैल्यू होता है ना पीएच स्केल में, ये आपका 7 होता है। अब जो ये जो वाटर है ना, ये आपका न्यूट्रल है, मतलब ये नाइदर एसिडिक है नाइदर बेसिक है, तो वो है कैसा, वो आपका उदासीन विलयन है। ठीक है, ये कैसा है, उदासीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइदर ना ही ये अम्लीय है ना ही वो क्षारक है। जैसे कि अगर हम लोग पानी पीते हैं तो इसका जो है कोई स्वाद नहीं रहता, ना ही खट्टा लगता है ना ही कड़वा लगता है। तो ऐसे ही जो लाल और लिटमस, तो अगर हम लोग इसको लाल या नीले लिटमस पत्र में डालेंगे तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे कि हल्दी होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आप हल्दी को साबुन में, किसी कपड़े में अगर हल्दी लगा हुआ रहेगा, अगर जैसे ही आप उसमें साबुन लगाएंगे वो उसका कलर जो रहता है चेंज हो जाता है ना। तो ऐसे ही हम लोग आगे जो है कुछ और भी सूचक के नाम देखेंगे, और जहाँ से क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और डियर, यहाँ पे जो है हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको एक एक लाइन हम पढ़ाना नहीं चाह रहे, बस एक बार हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप अगर एक बार समझ जाइएगा तो फिर आपको उम्मीद करते हैं कि दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, यहाँ पे हम लोग जो है डेली जो है साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग साथ मिल के जो है प्रिपरेशन करेंगे, और आपको जितने भी नोट्स है वहाँ से मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।